हे गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमिक्स प्राइम। तो इस वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो हमको पी बाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर्स दिए होंगे, उनको हमें उनकी डेसिमल एक्सपेंशन या फिर डेसिमल फॉर्म लिखनी है या फिर उनको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। और हमको ये उसमें बताना है कि वो किस टाइप की डेसिमल फॉर्म है। क्या वो टर्मिनेटिंग है, क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, हमें वो भी बताना है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 36/100। अब इसकी डेसिमल फॉर्म हमको निकालनी है। तो इसकी डेसिमल फॉर्म निकालने के लिए हम लोग 36 को 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आएगा 100। अब इसको 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हम सबसे पहले हमारे पास हमको ज़ीरो लगा के एक डेसिमल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे एक ज़ीरो लगाना है, क्योंकि 36 जो है 100 से छोटा है, इसलिए हमको यहाँ पे एक ज़ीरो की रिक्वायरमेंट थी। अब ये 100 300 आएगा, यहाँ पे 300 पे पहला आएगा। अब ये 300 पे जा रहा है, क्योंकि 4 था तो 400 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 300 पे कटेगा तो हमारे पास आएगा 60। उसके बाद 100, यहाँ पे फिर एक ज़ीरो लगाएंगे, डेसिमल के बाद है तो एक ज़ीरो ऐसे ही लगा सकते हैं। उसके बाद 100 6 हमारे पास आएगा 600। तो ये हमारा आ गया ज़ीरो। तो हमारे पास आ गई है 36/100 की जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आई है वो है हमारे पास 0.36। तो 0.36 हमारे पास जो है ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया है, यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया है, ये बार बार कोई वैल्यू यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही है। तो इसीलिए इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो गाइस सेकंड पार्ट जिसकी हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है वो है 1/11। तो 1/11 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हमको 1 को 11 से डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग सबसे पहले ज़ीरो लगा के डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे ज़ीरो बढ़ाने के लिए। बट अभी भी 10 जो है 11 से छोटा है, तो हमको वापस एक ज़ीरो बढ़ाना होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक ज़ीरो लगाएंगे, फिर एक ज़ीरो बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे 11 9 99 आता है, 99 यहाँ पे आएगा। ये माइनस होगा, हमारे पास आ गया 1। हमारे पास 1 आ गया तो हम एक ज़ीरो फिर बढ़ाएंगे, पर ये फिर 11 से छोटा है, तो यहाँ पे एक ज़ीरो और बढ़ाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 100 हो गया वापस से, और ये वापस से 9 आ गया। यहाँ पे फिर 99 माइनस होगा, फिर ये आ गया हमारे पास वापस 1, तो एक ज़ीरो वापस बढ़ाएंगे। अब एक ज़ीरो और चाहिए, फिर 10 छोटा हो गया, तो यहाँ पे एक ज़ीरो और बढ़ा देंगे, और फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 100, और फिर यहाँ पे फिर 9 99 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमको एक पैटर्न दिख गया यहाँ पे, ये 0 9 जो है, ये दोनों 0 और 9 बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसकी हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आ गई है। 1/11 की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो हमारे पास होगी 0.090909 ... और हम कोई इस डेसिमल एक्सपेंशन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.09 बार। इस बार का मतलब है कि ये 09 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब इसको हम लोग ये हम जानते हैं कि 0 और 9 जो है एक पेयर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमें ये तो पता है कि ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। और हमको ये पता है कि ये 0 9 जो पेयर है, पेयर ऑफ नंबर्स, ये बार बार रिपीट हो रहा है। 0 और 9 जो नंबर ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स है, 0 और 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट जिसकी हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है वो है 4 1/8। तो इस पर्टिकुलर को नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसको मिक्स फॉर्म से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो 8 4 से हमारे पास 32 होता है, और +1 33। तो ये हमारे पास आ जाएगा 33/8, और 33/8 ये हमारे पास आ गया है। तो अब इसको डेसिमल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम 33 को 8 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे 8 4 हमको पता है था यहाँ पे 32 आता है, 8 4 32। तो हमारे पास आ गया रिमाइंडर 1, और यहाँ पे हमको एक ज़ीरो की नीड है, ताकि हम लोग, क्योंकि 1 जो है 8 से छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगा के हमने यहाँ पे ज़ीरो बढ़ा लिया। उसके बाद यहाँ से देखेंगे 8 1 हमारे पास आएगा 8। उसके बाद हमने 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2।
उसके बाद वापस से हम लोग यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, डेसिमल के बाद एक ज़ीरो हम लोग बिना यहाँ पे ज़ीरो लगाए बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 8 2 ज़ा 16 आ गया। अब 20 माइनस 60 हमारे पास आ गया 4, फिर यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे और यहाँ पे 8 5 ज़ा आ गया हमारे पास 40। तो ये हमारे पास जो है ये टर्मिनेट हो गया और ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। तो हमें अब हमारे पास आ गया 4 1/8 की जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आई है वो है 4.125 और ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। यहाँ पे ये डिवाइड हो गई है ये और ये टर्मिनेट हो गया है, बार बार इसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। तो ये वाली डेसिमल एक्सपेंशन है वो है हमारे पास टर्मिनेटिंग। तो गाइज़ अब नेक्स्ट हम लोग 3/13 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हैं। तो 3/13 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हमको 3 को 13 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे आएगा 13 और हम लोग इसको 3 जो है छोटा नंबर है तो हमें पहले ही ज़ीरो और डेसिमल लगाना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा सकें। और एक ज़ीरो बढ़ाने के बाद हम लोग 13 2 ज़ा 26 पे ये नंबर कटेगा तो हमारे पास आएगा रिमाइंडर 4। और जब रिमाइंडर 4 आ गया तो एक ज़ीरो यहाँ पे बढ़ाएंगे, फिर आएगा 13 3 ज़ा हमारे पास आता है 39 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा रिमाइंडर, यहाँ पे आएगा 1 आ गया तो एक ज़ीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे, पर एक ज़ीरो अगर हम बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10 और वो 13 से छोटा है तो हमें एक ज़ीरो और बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पे एक ज़ीरो भी और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा ज़ीरो यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 13 7 ज़ा, क्योंकि 13 7 ज़ा 91 होता है। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो 104 हो जाएगा तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा 100 से। अब एक माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा 9 और ये ज़ीरो। अब ये जाएगा 13 6 ज़ा पे, ये 6 ज़ा पे जाएगा, ये 6 ज़ा पे हमारे पास जाएगा 78 पे हमारे पास जा रहा है ये। तो 78 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 और एक ज़ीरो हम लोग बढ़ा देंगे। तो एक ज़ीरो बढ़ा दिया तो हमारे पास अब जाएगा 9 पे। 6 के बाद हमारे पास यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे जगह नहीं है मैं नीचे लिख रहा हूँ। 9 ज़ा पे जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा 117 आएगा। अब 117 जब 120 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 रिमाइंडर और हमें पता है हमने स्टार्ट कहाँ से किया था 3 से। तो एक तरह से ये जो है ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये 20 ये डेसिमल के बाद 230769 ये जो नंबर्स है ये बार बार रिपीट होते रहेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे वापस से जो है यहाँ पे 3 आ गया है। तो ये 3 वापस आ गया है तो फिर ये साइकिल दोबारा जितना हमने डिवाइड किया उतना रिपीट होगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग भी 3 से ही करी थी यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमको मिल गया है 3/13 का। तो 3/13 का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो हमारे पास है 0.230769 ठीक है, और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको इस तरह से 0.230769 इसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। इससे पता चलता है कि ये रिपीट हो रही है बार बार। तो हमें ये पता चल गया कि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, ये पूरा जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसके साथ साथ ये हमें पता है कि ये बार बार इसमें जो ये 6 डिजिट्स हैं 6 वैल्यूज़ हैं ये बार बार रिपीट हो रही है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, इसकी क्लासिफिकेशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। थैंक यू। तो गाइस 2/11 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हमको 2 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको 2 को डिवाइड करना है 11 से। तो अब मैं ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले 2 जो है छोटा है तो हम यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे ताकि हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकें। अब 20 जो है 11 पे 1 पे ही जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और ये 11 इसमें से माइनस हो जाएगा डिवाइड करते हुए। और यहाँ पे आ गया 9 और एक 0 बढ़ा देंगे। डेसिमल के बाद हम एक 0 बिना 0 लगाए बढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पे दूसरा नंबर आएगा 11 9 8 आएगा 8, क्योंकि 8 पे ये 88 होगा जाएगा तो -88। तो यहाँ पे आ गया 2। उसके बाद वापस से हम लोग यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये वापस से 1 पे चला जाएगा 11। हमारे पास फिर से 9 बच गया, फिर एक 0 लगा देंगे और फिर आ जाएगा 8। दोबारा से 88 आ गया। तो हमको पता चल गया कि ये साइकिल जो है बार बार दोबारा 2 आ गया। तो हमें पता चल गया ये साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। 2/11 ये पर्टिकुलर जो नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आ गया है 0.18 और 18 ... हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.18 बार। और क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे
नॉन टर्मिनेटिंग और ये बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि इसमें 18 बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसके हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है वो है 329/400। तो इसको अगर हम लोग डायरेक्टली 329 को 400 से डिवाइड करेंगे तो काफ़ी हमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो सबसे पहले हम दोनों को 329 400 दोनों को डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। तो अगर डिवाइड बाय 100 ऑन दी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे करेंगे तो सबसे पहले 329/100 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 400 डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये 100 आएगा यहाँ पे, सॉरी 100। तो अब यहाँ से ये 100 से 100 यहाँ पे कट गया और ये 100 जो है ये 2 ज़ीरोज़ हैं। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे 329 से तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ पे 2 और 9 के आगे यहाँ पे डेसिमल 1 लग जाएगा। तो ये हमारा ये आ जाएगा 3.29 और अब बाय में हमारे पास आ जाएगा 4 क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ कट गए हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3.29 को या फिर 3.29 को यहाँ पे 4 से। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 4 8 32 होता है, बट यहाँ पे बीच में डेसिमल है तो यहाँ पे पहले ही 0 लगा के पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3.2 है। तो यहाँ पे 3.2 की वैल्यू आएगी हमारे पास जब हम लोग 4 को 0.8 से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे डेसिमल आ रहा है तो यहाँ क्वेश्चन में भी डेसिमल आएगा। तो यहाँ पे 3.2 में से 3.2 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास ये 9 आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ गया 9। अब ये 9 आ गया तो यहाँ पे आता है 4 2 हमारे पास आएगा 8, यहाँ पे 8 आ गया, 4 2 8। अब यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, सॉरी यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1। हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तो हमारा वापस आ जाएगा 4 2 यहाँ पे 8, माइनस हुआ, हमारे पास आ गया 2, यहाँ पे आ गया 2। अब वापस यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 5 20, तो यहाँ पे 20 आ गया। तो 20 - 20 यहाँ पे कट गया तो 20 - 20 हमारे पास क्या बचा, 0, कुछ नहीं। तो 0 बच गया हमारे पास। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे इजीली 329/400 की जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आई है वो है 0.8225। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे टर्मिनेटिंग, यहाँ पे टर्मिनेटिंग हमने लिख दिया। बस हमने यहाँ पे 100 से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लिया था। डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, डायरेक्टली थोड़ा सा हमको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर हम लोग 100/100 से डिवाइड कर लेंगे तो आसान है। आप उस तरह के नॉर्मल तरीके से जो अभी हमने बाकी पार्ट्स में किया है उस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के जो सारे पार्ट्स हैं हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू।